बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से क्लास 12 के लिए HS 2021 में जो दे रहे हैं उनका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स का देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का कितना नंबर कम हुआ है। नंबर नहीं, एक्चुअली सिलेबस में जो टॉपिक है हमारा वो कितना कम हुआ है। वैसे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए, इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे क्या कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 30 to 35% यानी ये वाला जो परसेंटेज है आपका सिलेबस टॉपिक जो है वो कम पढ़ना है। नंबर का एग्जाम जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा। 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा जो स्कूल में हो भी रहा है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर एक्चुअली कहा जाए तो वहां पे टॉपिक कहा गया है, लेकिन वो एक्चुअली चैप्टर का नाम था। कैसे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। आपके जो फाइल मैंने दिखाया उसी का ये नेक्स्ट पार्ट था। यहाँ पे जो पेज नंबर 4 में दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक है जो कि हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं 2021 में एग्जाम देने के लिए, जिसमें आपका ये सब दिया हुआ है। टॉपिक कौन कौन सा है, फैक्टर मार्केट है, आपका इक्विलिब्रियम है, ये सारे टॉपिक है यहाँ पे। एक्चुअली ये चैप्टर का नाम है और स्टार्ट होते हैं आपको 11 नंबर चैप्टर से। तो अभी का जो वीडियो मैं यहाँ जो आप लोग के सामने बता रहा हूँ, इसमें आप लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि हाँ इकोनॉमिक्स में आपको 2021 के लिए क्या क्या पढ़ने चाहिए, किस तरीके से पढ़ने चाहिए ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो आपको फाइल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोग 21 चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने हैं 21। तो 20 चैप्टर में से आपका कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है वो यहाँ देख सकते हैं। वैसे ये जो फाइल है ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है, लास्ट में बता दूंगा कि और कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपको काम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ देखिए, आपको लेसन नंबर 1 से लेकर आपका लेसन नंबर 10 तक यहाँ कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको जैसा था वैसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग होता है एक्सक्लूड करने का कि कौन कौन सा चैप्टर आपका बाद जा रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो वहां चैप्टर का नाम है कि टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आया हमको। लेकिन मुझे जितना तक समझ में आया कि हाँ, जब मैंने नंबर को इसको एक्सक्लूड किया तो टोटल 27 नंबर ये चैप्टर इंक्लूड होते हैं। आपको अगर सही से एग्जाम वैसे ही होता है जैसे पहले दिया गया था तो 27 मार्क्स एक्सक्लूड होते, मतलब आप छोड़ रहे हैं वहां पे। तो वो ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 30 to 35%, 32 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रहा है वहां पे। तो कह सकते हैं हम लोग कि आप लोग को ये चैप्टर जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड, हटा देंगे 2021 के लिए। ये अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो ये 2022 में एग्जाम या 23 में एग्जाम होने वाला उसके लिए बिल्कुल नहीं है। 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, HS बोर्ड यानी आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी का, उसके लिए है। तो देखिए ये जो लाल रंग से जो किया हुआ है यहाँ पर, ये सारे आप देख सकते हैं, ये रेड कलर से जो दिया हुआ है वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन सा 11 नंबर चैप्टर है, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइसिंग, उसके बाद फैक्टर मार्केट वगैरह जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 नंबर चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे अगर आते हैं तो एक मिनट, नीचे अगर हम लोग आते हैं तो आपका देखिए 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। अगर सही से अगर देखा जाए यहाँ पर कि आपको कौन कौन सा चैप्टर बाद जा रहा है, कि हाँ आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो देख सकते हैं 11, 12, 13, उसके बाद में 15, उसके बाद में आपको 17, 18, 19 ये चैप्टर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर जो है जो आपको यहाँ दिख रहा है, टोटल 7 चैप्टर है, सातों चैप्टर मिला के आपको 27 मार्क्स का एग्जाम में आता था अब तक, लेकिन इस साल ये नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का ही होगा, रिटन एग्जाम। तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, आप लोग को 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। कौन कौन से, जैसा कि यहाँ पे फाइल में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। कौन कौन सा, पहला पढ़ना है आपको SAQ, सेकंड पढ़ना है आपका LAQ, उसके बाद पढ़ना है MCQ, उसके बाद पढ़ना है वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि आपको 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसके लिए चारों पढ़ना है। SAQ कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का। LAQ 40 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स हो गए, जो पार्ट A में रहता है, जिसका क्वेश्चन आता है आप उसको क्या करना है, रिटन एग्जाम जो पेपर में लिख के आप जमा करोगे।
एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है, आपको आंसर उसी में करना होता है। एमसीक्यू के लिए क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बगल में एक डब्बा रहेगा, उसमें उस चारों ऑप्शन में से ABCD में से जो सही लगता है वो डब्बे में लिखना है। साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 टाइप का आता है, कौन कौन सा, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो उस टाइप से क्वेश्चन वहां जगह दिया रहता है, आपको वहां पे लिख देना है। ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे 2021 के लिए। यहां आप देख सकते हैं 10 नंबर चैप्टर तक तो कोई डिफरेंस आया नहीं है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने YouTube में 5 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। आपको नोट्स उसका चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप वहां पर 1 से लेके 5 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन आफ्टर 5 माने 6 से लेके आपको जितने भी चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट है जो वहां पे ऐड करना पड़ रहा है। आपको अच्छा लगता है तो पेड करके वो आप परचेस कर सकते हैं। लगभग 500 करके है, एक ही बार पेमेंट करना है, उसके बाद फिर पेमेंट नहीं करना है आपको। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने एक्सक्लूड किया या टॉपिक एक्सक्लूड किया, वो एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग को जितने भी टॉपिक, पहले हमको क्या पढ़ना है, एससीक्यू। तो एससीक्यू का देख लेते हैं। ये एक्चुअली स्टडी पैटर्न है जो हम लोगों ने बनाया है इसको कि किस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स, मतलब देखिए खिचड़ी बन जाती है। बहुत सारा एक ही साथ आप पढ़ोगे ना तो सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, एग्जाम के समय आपको लगेगा कि हाँ मैं क्या पढ़ के कैसे पढ़ के जाऊं। तो उसके लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। जैसे एससीक्यू के लिए जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है देखिए। यहां पर एससीक्यू के लिए आपको टोटल चैप्टर पढ़ने थे 8 अभी तक में, लेकिन आप ब्लैक में देखेंगे वहां पर एक दिया हुआ है, आप देखेंगे कि कुछ ब्लैकिश किया हुआ है। कौन सा, 5 नंबर और 6 नंबर। ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसको शेडेड किया हुआ है ब्लैक कलर से, कह सकते हैं ब्लैकआउट, मतलब नहीं पढ़ना है वो। 5 नंबर चैप्टर 17 नंबर और 19 नंबर आपको इस बार एससीक्यू के लिए नहीं आएगा। कौन कौन सा चैप्टर है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बाकी सब आपका इंक्लूडेड है एग्जाम के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं यहाँ पर, टोटल आपके हैं 8 चैप्टर, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो 21 चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको बाद कौन सा जा रहा है, 2 क्वेश्चन बाद जा रहा है। तो हो सकता है आपका जो शुरू से यहां पर देख सकते हैं, यहाँ लेसन नंबर 2 से लेकर लेसन नंबर 21 तक के बीच में जो भी आएंगे, हो सकता है लेसन नंबर 2 या 3 या 5 या 6 से डबल क्वेश्चन आ जाए। टोटल आपका क्वेश्चन उतना ही रहेगा, ठीक है। पढ़ना आपको कम पड़ रहा है, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं उसी में से आपको टोटल मार्क्स का एग्जाम देंगे यहाँ पे। तो कौन कौन सा बात जा रहा है यहाँ पे, 17 नंबर और 19 नंबर। नोट्स जो है आपको एप्लीकेशन में उसी तरह से प्रोवाइड किया गया है कि इसके ये फ्रंट पेज हो गया आपका, जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जिस तरह से बनाया हुआ है आप भी अपने कॉपी में बना लीजिए। और अगर हाँ कोई अगर चाहते हैं क्या कि हाँ इसका PDF फाइल आपको मिल जाए, तो PDF फाइल के लिए आप एप्लीकेशन में ही अगर मुझे मैसेज करेंगे, वहाँ चैट का ऑप्शन है, बोलिएगा कि हाँ सर PDF फाइल भेज दीजिए, मैं PDF फाइल भेज दूंगा, आप लोग यहाँ प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपका एसएक्यू। अब आते हैं कि LAQ के लिए, LAQ का मतलब हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। और कितना क्वेश्चन आता है, टोटल एग्जाम में आता है आपका 8 क्वेश्चन और 8 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने थे। लेकिन कौन कौन सा चैप्टर आपका बाद चला गया, तो देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर बाद चला गया यहाँ पे। तो आपका बाद गया है लेसन नंबर 13 लेसन नंबर 13 बाद चला गया है, लेसन नंबर 18 बाद चला गया है, और लेसन नंबर 19 बाद चला गया है। आपका जो अभी जो काउंसिल की तरफ से दिया गया है कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो 3 चैप्टर आपका बाद गया है। टोटल 5 चैप्टर बच जाते हैं। 5 आपका चैप्टर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 चैप्टर आपका बच जाता है। कौन कौन सा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, छोटा करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो पहला चैप्टर है आपका लेसन नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन। 4 क्वेश्चन मैंने वहां पहले ही करवा दिया, यहाँ पे आपको वीडियो भी अवेलेबल है, आंसर भी अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर आपको एप्लीकेशन में, तो वो आप देख सकते हैं। टोटल मेरे ख्याल से टोटल आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ने से शायद एग्जाम में आराम से आ जाए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, एक्चुअली आप जब टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकता है उसके हिसाब से मैंने ये खाली जगह छोड़ा है, ताकि जो जो मैं क्वेश्चन देता रहूंगा आप उसको क्या करोगे, फिल करते रहोगे, और याद करने के बाद उसको टिक मार देना। यहाँ पे ये हो गया।
तो आपको याद रखेंगे यहाँ पे एल क्यू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए 3 चैप्टर बाद जा रहा है, 13 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर, जिसमें से अब हो सकता है कि बाकी जो चैप्टर आने वाले हैं, नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, और बाकी जो है हो सकता है उससे डबल क्वेश्चन आ जाए, आपको वहां से एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन उतने ही आएंगे। अभी तक तो यही कंफर्म लग रहा है। फिर आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू जो आएगा वो आपका आंसर कम क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का। उसमें एक ऑप्शन पे क्या करना है, आपको सही लगाना है, टिक नहीं मारना है। आपको बगल में डब्बा दिया रहेगा, डब्बे में ए बी सी डी या कुछ भी ए बी या सी या डी लिख देना है। अब यहां पे कौन कौन सा चैप्टर बाद जा रहा है आपको, चैप्टर नंबर 4, 5, सॉरी वो सीरियल नंबर है आपका, बाद जा रहा है यहां पर कौन सा, चैप्टर नंबर 11 से लेकर आपको चैप्टर नंबर 19 तक। मतलब जो जो चैप्टर आते हैं एमसीक्यू में, मैंने वही सब यहाँ पे रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, नोट्स बनेगा। तो 11 नंबर चैप्टर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली आपको नहीं पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू जो काउंसिल कह रही है 2021 के लिए नहीं पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना, 17 नहीं पढ़ना और 19 नहीं पढ़ना है। ये एमसीक्यू के लिए हो गया। तो बाद बाकी जो कितने चैप्टर बच गए, आपको जान के खुशी होगी कि आपको 5 ही चैप्टर पढ़ना है। कितने, देखिए आपको टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 5। कौन कौन सा, लेसन नंबर 5, 7, 8 और उसके बाद में 20 एंड 21, जिसमें से अभी तक जो कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन में वो तो आपका 5 से 7, 8 हो चुका है। एक एमसीक्यू के लिए मैं एक नया एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के अंत में, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और एक सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे एकदम नॉमिनल चार्ज है, आपको वो चार्ज देने के बाद में आपको 50 रुपीज़ समथिंग है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और उसमें बड़ा मज़ा ही है कि आपका रैंकिंग होता है, लीडर बोर्ड बनता है, तो मज़े के साथ पढ़ाई करते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को अच्छे से जितना बार हो सके आप उतना बार उसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली है आपको पूरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये किसके लिए हुआ, एमसीक्यू के लिए हुआ। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा बाद चला गया है। तो उसमें बाद चला गया है 11, 12 एंड 19, ये आपका बाद चला गया है टॉपिक। तो बचा कितना, आपको तो पढ़ना कितना था, टोटल 6 पढ़ना था, 3 बाद चला गया, 6 नहीं 7 पढ़ना था, और टोटल 3 बाद चला गया, और कितने बचे, 4। अब 4 चैप्टर में ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। थोड़ा सा मुझे डाउट इस बात का लगता है कि देखिए वहां तो एक्सक्लूड तो कर दिया गया है टॉपिक को, लेकिन क्या क्वेश्चन जो सजाया जाएगा क्या उसी बेस पे सजाया जाएगा कि हाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए जो पहले से डिसाइडेड था कि वही चैप्टर से आएगा उसी से लिया जाएगा, या और कोई चैप्टर से भी ले सकता है, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है। पर फिर भी आप टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट कीजिए, आप टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट कीजिए ताकि आप कोई भी कहीं से भी आ जाए आप उसको आराम से कर सके। तो ये आपको 11, 12 एंड 19 आपका बाद चला जा रहा है। बाद बाकी देखिए यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन करके आते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए एक एक करके, तो 6 क्वेश्चन तो हो ही गया, 4 क्वेश्चन बचते हैं। तो हो सकता है आपका कहीं से भी एक एक करके बढ़ा दे और आपका क्वेश्चन वहां से आ जाए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। इसकी भी तैयारी हम लोग किस में कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा अपना भी हम एडवर्टीजमेंट कर ले। यहाँ देखिए आपको 4 लोगो दिखाई दे रहा है। तो पहला तो लोगो ये वाला है जो कि आपको एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में, नाम है ईट क्लासेस WBHS, ये इसका नाम है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 MCQ का एप्लीकेशन थोड़े ही समय में आपको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो अवेलेबल अभी से ही है, कौन सा, ये वाला अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए, कि आपको इंग्लिश मीडियम में अगर कोई सब्जेक्ट, आप अगर इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हो तो आपका जो जो सब्जेक्ट आपका है वहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप उसको वहाँ तो देखिएगा फ्री MCQ करके भी आता है, तो फ्री वाला पहले देख लीजिएगा कि हाँ मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसमें लीडर बोर्ड चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे फ़ायदा हो रहा है तब आप परचेस कर सकते हो। कहाँ से जाके आप क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से परचेस करना होगा, वहाँ UPI दिया हुआ है, आप परचेस कर सकते हो। नहीं हुआ तो आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो मेरे पास वो मैसेज चला आता है कि हाँ किसी ने इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा कि हाँ देखिए अगर ये ऐसा ऐसा है, आप वहाँ पेमेंट नहीं होता तो आप मुझे कहीं से भी पेमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपका एक्टिवेट कर दूंगा। सेकेंड आ गया आपका ये वाला बंगला मीडियम के लिए। बंगला मीडियम के लिए भी सारे के सारे एक एक करके अपडेट होते जा रहे हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। कुछ ही दिन में 2-3 दिन में ये अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पर हिंदी मीडियम, तो तीनों मीडियम में आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे MCQ के लिए। और हाँ इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए इकोनॉमिक्स के लिए कहता हूँ कि
इंग्लिश मीडियम में ही करना क्या है बेहतर है, क्योंकि टॉपिक जो टर्म वगैरह होते हैं ना इंग्लिश में ही समझना बहुत आसान अच्छा लगता है। हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, हिंदी में तो मैं दूंगा ही नहीं वहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए। बंगाली मीडियम में मैं दे दूंगा, वहाँ बंगाली मीडियम का जो रहेगा बंगला मीडियम में रहेगा वहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का दोनों का इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा वहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए। बाद बाकी सब आपका जैसा मीडियम के अनुसार है वैसे दिया जाएगा। तो ये 3 सारे हो गए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हाँ, जो काउंसिल ने जितना टॉपिक को हटाया है आप उसको कैसे करके इस बार एग्जाम में क्या करोगे, पढ़ोगे। और ये जो फाइल मैंने आप लोग को दिखाए, ये सारे फाइल ये सब मैंने दिखाया है, ये सारे फाइल आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। कौन से वाले एप्लीकेशन में? तो ये वाले एप्लीकेशन में, यानी कि ईट क्लासेस WBHS, जो ये जो चैनल का नाम है वही नाम पे आपका वो एप्लीकेशन है। तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप सारे के सारे वहाँ पे फाइल वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।